बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, बिलाखिर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज मुकम्मल हुआ, जहां कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीजन्स के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बल्दियाती हुकूमतों के लिए पोलिंग हुई। आज पूरा दिन हम देखते रहे। बाय लार्ज अगर देखें तो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खासी अच्छी रही। इक्का दुक्का वाक़यात वायलेंस के वो तकरीबन हर ही इलेक्शन के अंदर खासा होता है हमारी सियासत में, हमारे इंतखाबात में। MQM ने दिलचस्प बात यह है कि बॉयकॉट किया। उनके एतराज़ात थे, वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शंस हों और उन्होंने ही सिंध हुकूमत से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये लिखवाया भी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद कि इलेक्शन आज ही होगा, कल रात गए उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया और वोटर्स को कहा, कारकुनान को कहा, तमाम अजला के शहरियों को कहा कि बाहर ना निकलें। एक चीज़ ज़रूर हुई जिस पे आज MQM क्रेडिट ले रही है कि हमारे बॉयकॉट पे लोगों ने लब्बैक कहा और टर्नआउट आज बहुत कम रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा दिन मौक़िफ़ यही रहा कि 2 घंटे बढ़ा दें, टर्नआउट बहुत कम है। अली ज़ैदी साहब ने जो है वो धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। हालांकि हमारी ऑन ग्राउंड पूरा दिन जो आज हम ट्रांसमिशन करते रहे उसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वहाँ पर अपने कारकुनान को, अपने वोटर्स को निकालने में नाकाम रहे हैं, या उनकी तरफ से शायद इस वजह से कि ये इलेक्शंस हो ही ना, पोस्टपोन हो जाएं, वो तैयारी देखने को नहीं मिली जो कि होनी चाहिए थी। और इसकी एक और वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध में काफ़ी बटी हुई, काफ़ी तकसीम शुदा जो है वो नज़र आ रही है। ऑब्वियसली इस पे भी बात करेंगे। रिजल्ट जो हैं वो आ ही रहे हैं। ज़्यादातर अभी तक के जो नताइज हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आगे है। ऑब्वियसली हतमी नतीजे जो हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ही आपको बताएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान की जो ओवरऑल सियासत इस वक्त चल रही है, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी पंजाब में हमने इनको बिल्कुल नाकाम कर दिया है और अब इसके बाद हम सदर साहब को कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहें कौमी असम्बली में, जिस पर खान साहब को ये यकीन है कि वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि PTI का ये भी क्लेम है कि 4 से 5 MNAs पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पंजाब से इनके साथ आने को तैयार हैं। इस दावे में किस हद तक हकीकत है और केयर टेकर सेटअप जो है पंजाब का, उसके लिए जो मुशावरत हो रही है, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने PTI के साथ मुशावरत करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। 3-4 नाम जो हैं वो आज पूरा दिन सर्कुलेट करते रहे। अब देखते हैं कि इन्हीं में से कोई नाम होता है या कोई और ही शख्सियत जो है वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला मुंतखब होंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी शुक्रिया। और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं। बेग साहब, आपके तज़िये से MQM ने बॉयकॉट करके अच्छा फैसला किया? वैसे नहीं कभी की ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी को ये काम नहीं करना चाहिए। आप इलेक्शन का, आप पॉलिटिक्स का हिस्सा रहते हैं, आप अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को उस प्रोसेस से कभी बाहर नहीं निकालते। और ये जो बाइकआउट का नतीजा है ना, ये बहुत देर तक पॉलिटिकल पार्टीज को भुगतना पड़ता है। आपकी कम सीटें हों, ज़्यादा हों, लेकिन आप प्रोसेस में रहें, अपनी पार्टिसिपेशन करें। और ये फैसला जो MQM ने किया, मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने गलत किया है। ठीक है। और ये अगर ये समझ रहे थे कि जी हमने इलेक्शन पोस्टपोन करवा लेना है, और अब ये नहीं हो सकता कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उठ के कह दे जी इलेक्शन करवाओ और कोई उठ के कह दे जी इलेक्शन ना करवाओ। ऐसा हो नहीं सकता। ये मुल्क है और ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें किसी की ख्वाहिश पे ना इलेक्शन होते हैं ना पोस्टपोन होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इनको हिस्सा लेना चाहिए था, चाहे सीटें कम आती, लेकिन उस प्रोसेस में ये रहते और ये बाइकआउट करके इन्होंने अच्छा। और ऑब्वियसली लोगों को कह रहे हैं उन जमातों के खिलाफ निकलने के लिए जिनका ये खुद हिस्सा है वफाक के अंदर, तो फिर आप वहां से अलग हो जाए। पहले खबरें आई कि आपने इस्तीफे जमा करा दिए, लीडरशिप को अपनी दे दिए, बट अब कल ऐलान ये भी कर दिया कि हम वफाक की हुकूमत को भी नहीं गिराएंगे। देखिए, इसकी लीडरशिप चेंज हुई, लेकिन माइंड सेट वही पुराना है। ये शुरू दिन से ये काम, धमकी, इस्तीफे निकल रहे हैं, रोज एक नई प्रॉब्लम, और ये कभी पावर से बाहर भी नहीं रहे। तो ये पिछले 3.25 साल भी पावर में थे, तहरीक इंसाफ के साथ थे, वही तहरीक इंसाफ, वही खान साहब, वही इनकी लीडरशिप जो एक दूसरे के बारे में ये गुफ्तगू करते रहे।
तो MQM को मेरे ख्याल में चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ बदल रही हैं, कराची भी बदल रहा है। ऐसा नहीं है, कराची की अगर तबाही की कोई जिम्मेदारी किसी पे ठहराई जाए तो वो इन पे ठहराई जाएगी। ठीक है। और हिस्ट्री भी यही बताती है कि पिछले 40 साल में जो इन्होंने किया, तो प्रोसेस का हिस्सा रहे, पॉलिटिक्स है, इसमें कभी आप लूज करते हैं, कभी विन करते हैं। ये बाइकआउट करके साइड पे होकर लोगों को आप उनके जायज वोट के हक से महरूम नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल कुंडी साहब, आज वो कह रहे हैं कि जी कराची का मेयर कोई भी हो, MQM की तरफ से उसको खैरात समझा जाए और लोगों ने हमारी बात सुनी है, टर्नआउट कम रहा है। वो तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन की तरफ से पता चलेगा कि कितने फीसद वो टर्नआउट बताते हैं, बट ये MQM का दावा है। और PTI का इल्ज़ाम आप लोगों पे आज भी धांधली का लगता रहा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि MQM ने इस प्रोसेस का बाइकआउट किया। देखें, हमने माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लंबी तारीख रही है और हमने मोहतरमा शहीद ने एक दफ़ा कहा था कि मैंने 85 के इलेक्शन का बाइकआउट किया, जिसका मैं जो है उसकी जो है वो खमेज़ा जो अभी तक हम भुगत रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चाहे जो सूरत हाल भी हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करते, हर सूरत में हम इलेक्शन लड़ते हैं। MQM ने बाइकआउट किया, टर्नआउट कम था या ज़्यादा था, ये डिबेटेबल इशू है, कम होगा, लेकिन इलेक्शन तो फिर भी हो गया, नाज़मीन फिर भी बन गए। अगर MPA मैंने कहा होता फिर भी मैंने MPA बन जाते। लिहाजा ये है कि कोई खैरात नहीं है। आपने अगर बाइकआउट किया, आप बाइकआउट ना करते, आप प्रोसेस का हिस्सा बनते और अपनी आवाज़ पहुँचाते। आप प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। देखिए, पिछले कई महीनों से इलेक्शन प्रोसेस था, कैंडिडेट्स थक चुके थे। आखिरी दिन आप कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आप जो है दोबारा जीरो से स्टार्ट करें, फिर वो कैंपेन शुरू होती थी। उस पर देखिए कि आपके अपने इत्तेहादी PMLN वो उनको कहना पड़ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का, वफाकी वज़ीर दाखिला का बयान आया कि जो MQM ने बॉयकॉट का फैसला किया वो जस्टिफाइड है और इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है हल्का बंदियां करने में। देखें, वो राना सनाउल्लाह साहब उसकी स्टेटमेंट ऐसा ठीक है, अगर वो इलेक्शन कमीशन ने गलत काम किया। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था MQM की भी, उन्होंने भी यही बात की कि इलेक्शन कमीशन पे हमें एतराज़ है और हम अपने इत्तेहादी जमात से हमें कोई ऐसा कोई गिला नहीं है। अब बात दूसरी है कि हमारे अपोजिशन वहाँ की, उसने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी धांधली हुए। देखें, वाक़यात हुए हैं पुलिस स्टेशन पे भी और ये होते हैं इलेक्शंस में। अगर मैं किसी के साथ वहाँ पर गलत करूँगा तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन भी आएगा, कोई और मेरे साथ करेगा, मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो है क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन है, बड़े लोअर लेवल पे होते हैं, तो यहाँ पर जो है इस किस्म के वाक़यात होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से फिरदौस नकवी साहब की एक वीडियो मैंने देखी, बैलेट बॉक्सेस के सील्स तोड़ रहे हैं, फिर जिस तरीके से इनके जो MPA थे, उन्होंने हमारे कैंडिडेट जो शायद रहमानी है, मैंने उसके बेटे को जो है उन्होंने अरबिस्तान MPA है, उसने जिस तरीके से तस्वीर का निशाना बनाया, तो मतलब इस गुंडागर्दी से ऐसे कुछ नहीं हासिल होता। ठीक है। और आप देखिए, इन्होंने 14 महीने से है, उन 14 महीने की परफॉर्मेंस का आज पता चल जाएगा कि उन 14 महीने ने 4 साल में क्या परफॉर्म किया है। तो ये तो हमने कल भी मैं TV प्रोग्राम में मैं कहा ये इलेक्शन हारेंगे और ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी धांधली हो गई, फलां चीज़ हो गई। हमने इलेक्शन तो करा दिया ना, इलेक्शन हो गया। ये अच्छी बात है कि इलेक्शन हो गया, और उससे अच्छी बात बढ़ के ये कि एटलीस्ट थोड़ा पुरअमन माहौल में हो गया। वही बात है कि हम कह रहे हैं कि इक्का दुक्का वाक़यात वो तो चलते ही रहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, 2 बयानात रखती हूँ आप ही के, दोनों के कराची के ये लीडरान, एक साबिक गवर्नर, एक साबिक वफाकी वजीर, किसकी बात मानूं? अली जैदी साहब सुबह से ट्वीट्स करते रहे, हमारी ट्रांसमिशन में भी उन्होंने बीपर दिया और उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर हुई है हमें हराने के लिए। फिर उन्होंने खुद ये कहा कि कराची के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है, टर्नआउट कम रहा है, टर्नआउट ज्यादा होता तो PTI को फायदा होता। एक तरफ ये अली जैदी साहब कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और अब हमारा अगला मेयर है, और इमरान खान साहब कल ही मेयर का नाम भी अनाउंस कर देंगे। मैं किसकी बात मानूं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपके दोनों मेहमानों को भी खुशामदीद। और मैं एक तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मुश्किल माहौल में ये एक इलेक्शन की तरफ जो है इलेक्शन कमीशन गई है। हालांकि अभी माजी करीब में इलेक्शन कमीशन बहुत चीज़ों में मुतनाज़ रही है, लेकिन इस पे उन्होंने स्टैंड लिया है। पीपल्स पार्टी भी इस इलेक्शन से भाग रही थी और MQM और सारे इस्लामाबाद में भी ये लोग भागे हैं। आज से तकरीबन 3.5 पौने 4 महीने पहले, शायद इतना ही कोई वक्त हो गया है, मैं खुद आया था कराची, हमारी कुछ और भी दोस्त आए थे और वहाँ जबरदस्त एक माहौल बना हुआ था और जबरदस्त कैंपेन चल रही थी। देखें, ये जो इलेक्शन हुआ है, अभी तो मैं नहीं गया क्योंकि तो अचानक ही सारा हो रहा है और किसी को पता भी नहीं था इलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। वो एक माहौल होता है इलेक्शन का
जब सब लोग आ रहे हैं, लीडरशिप आ रही है, देखें ये पॉजिटिविटी शो करती है, एक पलटा पुलटा एक सियासी कल्चर शो करता है कि तमाम जमातें आ रही हैं और अपना अपना प्रोग्राम पेश कर रही हैं। बल्कि हमारा तो देखें सियासी जो कारकुन होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जब एक जमात का वहां कोई जलसा हो रहा है, दूसरी जमात के लोग वहां से गुजरते भी नहीं है, वो दे लेट देम डू देयर व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो एक पॉजिटिविटी तो नहीं थी, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, पोस्टपोन 3.5-4 महीने पहले हुआ, अभी भी तो एक माहौल नहीं बना। उस वजह से मे बी वोटर टर्न आउट उस वजह से भी एक रीजन है कि वो उस तरह से नहीं था जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि कराची के अवाम जो एक फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं। होपफुली ये एक आगे की दागबेल इससे डलेगी। अगला जो जनरल इलेक्शन होने वाला है, मेन तो चीज वही है। बहरहाल एक अच्छा एक हुआ है। आपने पूछा दोनों में किसकी बात, दोनों हमारे जिम्मेदार लोग हैं। साबिक गवर्नर साहब भी सीनियर आदमी है और अली जैदी साहब जिम्मेदार आदमी है, फेडरल मिनिस्टर है। देखिए कोई जमात नहीं कहती कि हम हारेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तरीके साहब हर जगह से जीत रही है। ये अभी कुंडी साहब के नाक के नीचे से अल्लाह के करम से जब सब कुछ हमारे खिलाफ था, कराची से अपनी सीट 2 में से 1 हम निकाल के ले आए हैं और ये शशदर हैं, उनका भी हमने हैरान और परेशान और हैरान किया है। मजीद करने वाले हैं इंशाल्लाह। ये अपने हौसले जरा बुलंद रखे, बाकी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ वहां से अच्छा रिजल्ट देगी। चलें ठीक है, आपकी उम्मीद है, देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ जाएंगे। आपने कहा कि हैरान और परेशान करने वाले, इन्होंने पंजाब में तो वैसे हैरान किया है। वहाँ पे जो शिकस्त हुई है पीडीएम की, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए मेरे ख्याल में वहाँ तो नून लीग ने शायद मनूवरिंग बेहतर नहीं की और उनकी प्लान्स शायद इस किस्म के थे और नंबर इनके पास पूरे हो गए। कुछ लोग इनके नाराज़ थे जो कि टर्नर वो नहीं आए वोटिंग के लिए, लेकिन ओवरऑल इनको कामयाबी मिली। लेकिन फिर उसके बाद आपने असम्बली तोड़ने की बात शुरू कर दी। मैं इस पे बड़ा परेशान हूँ कि खान साहब की पॉलिटिक्स है क्या, क्यों इनको इलेक्शन चाहिए? आपकी दोनों जगह पे गवर्नमेंट है। आज तो केपी का भी कह रहे हैं वो वजीर आज़म ने मंगल को मैं समरी भेज दूंगा। और आप देख लें केपीके में जो हालात हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये पिछले 6 महीने से अपने घर नहीं गए। वहाँ पे जो दहशतगर्दी के हालात हैं और जिस तरीके से वो बढ़ रही है और रोज़ लॉ इन्फोर्समेंट पे अटैक्स हो रहे हैं, लोगों पे भत्ता वसूली की प्रेशर दिया जा रहा है और ले भी रहे हैं। और जो खबरें हैं वो तो बहुत ही अफसोसनाक हैं। उस हालात में आप इलेक्शन कैसे कराएंगे? और ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके अपनी कैंपेन कर पाएंगे? बट पंजाब में हो जाएंगे। देखें पंजाब में मैं समझता हूँ कि वो तो एक कानूनी मसला है कि आपको 90 दिन के अंदर करवाने हैं। लेकिन खान साहब की जो पॉलिटिक्स है जी, मैं इलेक्शन हर सूरत करवाने, मतलब आप अपनी जिद पे अड़ गए हैं। क्यों चाहिए आपको इलेक्शन? ये क्वेश्चन उनसे कोई नहीं पूछ रहा। गवर्नमेंट तो आप ही की है। वो उसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं पूरे मुल्क में चाहिए क्योंकि इन्होंने मुल्क का बहुत सत्यानाश कर दिया। वो अच्छा छोड़ के गए थे। मईशत कहते हैं बहुत बुरी, मईशत उनकी वजह से खराब हुई और अभी तक वो संभल नहीं पाई। पता नहीं किस तरीके से वो टीवी पे बैठ के ये बात कर लेते हैं जब उनके हाथ में, देखें ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त नून लीग उसको मतलब लीड कर रही है। अदरवाइज आप नून लीग की गवर्नमेंट का 2013 से और 2018 तक का मुकाबला कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे देखें ना कि क्या हुआ। मकसद कहने का ये है कि खान साहब को चाहिए कि अगर 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, वही 8 महीने बाद हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आपकी गवर्नमेंट से आप रखें, आप अपने लोगों को भी कौमी असम्बली से भी निकाला हुआ है, ना वो आगे हैं ना पीछे हैं। उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं उन्होंने इसलिए वोट नहीं दी कि खान साहब जब चाहें असम्बलियां तोड़ दें, या इनके लोग बेचारे इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ते कि एक लीडर उठ के कह दे जी बगैर किसी वजह के। और अगर ये चाहते हैं कि ये कौमी असम्बली भी टूट जाए, वो होना नहीं है। अच्छा, वो नहीं होगा और इलेक्शन कौमी असम्बली के टाइम पे होंगे। और एक और बात को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का बोलेंगे सर? नहीं, वो आप ऐसे नहीं बोल सकते, हवा में नहीं बोल सकते। उसकी प्रॉपर रीजन प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहे। मुझे लगता है कि आप नहीं लगता क्या उनको ख्वाब आ गया, आप जो है वो मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नंबर कर सकते हैं ना? नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बगैर रीजन देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि खान साहब फर्स्ट कर लें इलेक्शन हो जाते हैं और खान साहब को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर क्या, ये फिर सड़कों पे होंगे। अगर इसी तरह की मेजॉरिटी मिल जाए और फिर असम्बलियां तोड़ दें, मतलब ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है खान साहब का कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए और वो उस पर काम कर रहे हैं।
अच्छा, आप कहते हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। पंजाब की क्योंकि बात हुई है अभी फैसल करीम कुंडी साहब, ये तो ऑब्वियसली जिस तरह इन्होंने कहा कि शायद PMLN की तरफ से पॉलिटिकल मनूवरिंग उस तरीके से नहीं हुई जिस तरह वो क्लेम कर रहे थे कि हमने तो पता नहीं 188 नंबर जो है वो के दावे थे कि अगर ये पूरा कर दें, या 186 तारड़ साहब भी कहते रहे, सब कहते रहे। लीडरशिप उनकी मौजूद नहीं है। आप लोगों की भी पंजाब की हद तक PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं। अब अगर ऑब्वियसली 90 डेज़ के अंदर अंदर वहाँ पर दोबारा इंतखाब होता है, तो आपको लगता है कि जो हालात हैं, जिसका खुद आप बार बार कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, महंगाई हुई है हमें, लेकिन हमने मुल्क को बचाया, पंजाब में वो पॉलिटिकल कॉस्ट आपको नहीं पे करनी पड़ेगी? मैं नहीं समझता कि हमें पे करनी पड़ेगी। अभी आप देखें कि इन्होंने 4 साल हुकूमत की, अली मोहम्मद खान साहब की जमात ने 4 साल हुकूमत की। मरकज़ में ये थे, पंजाब में ये थे, KPK में इनकी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में इनकी इत्तेहादी हुकूमत थी जो बाद में ख़त्म हो गई थी। लेकिन आप मुझे बताएं कि इनके 14 MNAs कराची से रहे और इन्होंने कहा कि हमने अरबों रुपए के फ़ंड उनको दिए। कल मेरे साथ इनके एक नुमाइंदा बैठे थे, PTI के हमारे एक दोस्त बैठे थे, मुझे उस प्रोग्राम में टाइम नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं फ़ंड खर्च करने नहीं दिया गया। अच्छा। भाई उनको ये नहीं पता कि फंड कौन से डिपार्टमेंट्स के थ्रू, फेडरल डिपार्टमेंट्स के थ्रू फंड खर्च हो सकता है। अगर सूबा आपके खिलाफ हो तो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आप हाउसिंग या PWD के ज़रिए आप फंड खर्च कर सकते हैं। अब आपने उनको कहा है कि अरबों रुपए दिए हैं, उनके तो आज परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा रात को कि उनकी 14 MNAs की क्या परफॉर्मेंस थी, आपके जो MPs थे। अब यह है कि इलेक्शन होगा। देखिए हर इलेक्शन में अपनी एक सीट एडजस्टमेंट होती है, इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं। पंजाब में आप कर रहे हैं ना PMLN? अभी जो लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि हमने किसके साथ इत्तेहाद करना है, क्या करना है, इसी तरह PTI की लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि उन्होंने किसके साथ इत्तेहाद करना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है, जो कुछ करना है को जम करने के चक्कर में वो तो इनका अपने एक इंटरनल अफेयर है। मैं नहीं समझता कि ये होगा। मेरा ज़ाती ख्याल है, ठीक है, मेरा ज़ाती ख्याल नहीं होगा। आप भी बेग साहब भी इत्तेफाक कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब आपने बात की, देखें मेरे भाई ने बाकी बातों की, लेकिन आप मुझे बताएं कि पंजाब में आज तक इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इनके ही बड़े कॉम्पिटेंट बकौल इनके एक वज़ीर आला था, पंजाब में तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। हम नहीं भागे। हाँ ठीक है, हमारे इत्तेहादी जमात थे, उनको रिजर्वेशन थी, हम तो चाहते थे कि इलेक्शन हो, ठीक है, हम आखिरी वक्त तक चाहते हम क्या इलेक्शन हो, क्योंकि आप कैंडिडेट्स हुए। लेकिन आप तो पंजाब में इलेक्शन नहीं करा सके। आपके तो कोई इत्तेहादी आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा था कि हमें ये एतराज़ है, ये एतराज़ है, लेकिन आपने वो नहीं किया। फिर आप कह रहे देखें इन्होंने 10 साल हुकूमत की, आज सूबे की पोजीशन ये है, अमन अमान की सिचुएशन इन्होंने बता दी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अली मोहम्मद खान को मुझसे ज़्यादा पता है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन KPK क्या है। अगर ये मतलब है कि अगर एक जेन्युइन राय देंगे तो उनको पता है कि हमारे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बहुत बुरे हालात हैं। उसके बाद आप देखें कोई सूबा दिवालिया नहीं हुआ। सिंध है, या हमें कहते हैं इल्जामात लगाते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे हैं। हमारे सूबे तो तनख्वाह अपने टाइम पे दे रहे हैं, इनका सूबा तनख्वाह नहीं दे सकता, नहीं दे रहे, फंड्स नहीं दे सकते। अच्छा, KPK में तनख्वाह टाइम पे मिल रही है। उसके बलूचिस्तान भी कोई दिवालिया नहीं हुआ। उसके बाद बाकी सूबे भी कोई नहीं हुआ, वाहिद KPK। क्या मतलब प्रॉब्लम ये है कि KPK के हमारे जो है वो खबरें ज़्यादा नहीं आती हैं। रोज़ाना के एहतजाज होता है कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे होते। तो ये चीज़ें हैं। चलें, आपने तो कहा था कि चलो हमने तो चलो आप बकौल आपकी हमने मैशत की तबाही कर, आपने 10 साल में सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया, उसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल ठीक है। ये दोनों आप दोनों ने बातें की हैं। मैं अली मोहम्मद खान साहब से जवाब लूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मोहसिन बेग साहब और फैसल कुंडी साहब ने कुछ नुकात उठाए हैं। अली मोहम्मद खान साहब आपसे उसका जवाब चाहेंगे KPK के हवाले से। आप गालिबन बैठे हुए भी वहीं पर हैं मर्दान में। जो मोहसिन बेग साहब बता रहे हैं हालात तो वाकई ऐसे हैं, टेररिज्म जो है एक बार फिर से सर उठा रहा है। और जो कुंडी साहब ने भी बात की, जरा उस पर भी बताइए कि आप कहते हैं कि जी मईशत का बहुत बुरा हाल है, वो कह रहे हैं कोई सूबा दिवालिया नहीं हुआ है, लेकिन KPK में तो आप लोग सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अब नहीं दे सकते। देखिए, दोनों का मैं फर्दन जवाब देता हूँ। जाहिर है एक नुक्ता नजर आ रहा है उधर से, तो मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है, मौसम बेग भाई ने बात की कि इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन मांग रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमने मईशत तबाह कर दी। देखिए मौसम भाई, इमरान खान साहब इसलिए इलेक्शन मांग रहे हैं कि आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको इत्तला कर दूं कि आपके मुल्क पे शब खून मारा गया, और वो सुपर पावर जो अपने आप को जमीन का खुदा कहता है और वो जमीन पर रहने वाली हर मखलूक को अपने कदमों में झुकाना अपना ऐन हक समझते हैं, उन्होंने ये समझा कि शायद कोई नया परवेज मुशर्रफ या आसिफ अली जरदारी है, सॉरी ये इमरान खान है,
और इमरान खान ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, नहीं देंगे जनाब, यहाँ अड्डे शड्डे नहीं बनेंगे, यहाँ कोई अड्डा आपको नहीं मिलेगा। और अल्लाह के करम से हमारे दौर में एक ड्रोन नहीं हमने उड़ने दिया, किसी को हमने जो है पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान से बाहर नहीं करने दिए। ये इस तरह की हुकूमतें, इस तरह की लीडरशिप उन ताकतों को काबिल कबूल नहीं है। और ये कोई अब सीखा राज में या टॉप सीक्रेट नहीं रही बात। इमरान खान जब वजीर आजम थे, देखें मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि मोहसिन साहब के साथ उस वक्त जो मामलात हुए, बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसपे सवालिया निशान उन्होंने उठाए, लेकिन मैं जो बात करूं पूरे मुल्क की बात करूं। देखें इमरान खान साहब की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, एलामिया क्या आता है? एलामिया आता है कि सुपर पावर ने या अमेरिका उसने जो है ब्रिटेन इंटरफेरेंस की है और इस पर डिमार्च करें, एहतजाज करें। और वही बात जब शहबाज शरीफ साहब के नीचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, सवाए इमरान खान साहब के बाकी सारे लोग वही हैं। और हमारे देखें बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं शहबाज शरीफ साहब, बदतरीन सियासी मुखालिफ, जाती दुश्मनी की बात मैं नहीं कर रहा, सियासी मुखालफत की कर रहा हूं। उनके नीचे भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आता है वो तौसीक करता है इमरान खान साहब के नीचे जो हुई वो क्या थी, वो वही बातें। अब आप मुझे बताएं, जब आपके मुल्क पे अमेरिका ब्रिटेन इंटरफेरेंस करता है, एज अ पाकिस्तानी हमारी ड्यूटी क्या है? चाहे मुल्क का वजीर आजम इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, यासिफ अली जरदारी हो, अगर कोई भी अमेरिकन या कोई दूसरी दुनिया की कोई पावर बाहर से बैठकर उनको हटाएगी, और जाहिर है वो जब हटाते हैं तो यहाँ लोगों को लोकल प्लेयर्स यूज होते हैं, मैं उसकी मुखालफत करूंगा, हर पाकिस्तानी उसकी मुखालफत करेगा। हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी, गैरतमंद पाकिस्तानी कभी कबूल नहीं कर सकता कि मेरे फैसले बाहर हो, नंबर 1। नंबर 2, मोहसिन बेग भाई ने बात की कि जनाब क्यों मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं। और आपने कहा मईशत तबाह कर दी, देखें हमने तबाह कर दी, ठीक है कर दी है। अगर 6 की जीडीपी पे मुल्क चलाना तबाही है, तो या फिर उस तबाही पे रखते जो 6 की जीडीपी थी, या उसको 7 या 8 पे लेके जाते। आज मनफी में है, 6 की जीडीपी पे जाने वाला मुल्क मोहसिन बेग भाई तबाही है, और आज मनफी पे जाने वाला मुल्क जो है वो बेहतर है। 17 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाला मुल्क, जो मैं आपको अप्रैल की बात कर रहा हूं, वो जो है तबाही है। और आज 4.5 अरब डॉलर पे जाने वाला मुल्क वो तबाही नहीं है। 224-230 का डॉलर मिले वो जो है वो तबाही नहीं है। लेकिन हमारे दौर में जब 179 का था वो तबाही है। 150 रुपए का, बल्कि 149 टू बी एग्जैक्ट, पेट्रोल डीजल मिल रहा था, वो तबाही थी। और अभी तबाही नहीं है जो 250 का मिल रहा है। तो देखें इस वक्त मुल्क की हालत आपकी ये हो गई है, कोई आपकी तरफ देखने का रवादार नहीं है। आपको जो बायलैटरल अभी आपको इमदाद मिली है वो $4 मिलियन से एक टेडी पैसा से ज्यादा नहीं है। जो आपको प्लेजेस मिली है वो 3 साल की है। बिल्कुल सही है। आपको एक क्लिप आपने कहा था टाइम में दूं, आप दोनों का जवाब देना चाह रहे थे, बिल्कुल सही है। कोई क्लिप जो टेररिज्म वाली बात पे बता दें कि केपीके में इलेक्शंस कैसे करवाएंगे। इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन मांग रहे हैं? वो इसलिए इलेक्शन मांग रहे हैं कि ये जो साझेदारी की हड्डियां है इन लोगों की, बीच चौराहे फूट गई है। पीडीएम इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लाया नहीं, बल्कि तबाही के बिल्कुल आपकी बैंकरप्सी के दहाने पे लाके बिठा दिया है। अगर आप इनके हाथ इसको 8-9 महीने और देते हैं, 4 पे तो ले आए आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या करना चाहते हैं हम इस मुल्क के साथ? आम आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में 2-3 बच्चे हैं और उसके बूढ़े वालिदैन है, 6 बच्चों का घराना इस वक्त 15-20 हजार में कैसे जिंदगी गुजार रहा है? इनसे बजट बना के दे दें, हम सियासत छोड़ देंगे। जहां तक टेररिज्म की बात है और फंड्स की बात है, तो कुंडी साहब देखें, आपका भी आप उस पर भी आते हैं, टेररिज्म पे आते हैं, उधर तसल्ली रखें। कुंडी साहब ने कहा कि जनाब जी हम तो जो बैंक हैं, तो आपने बड़ा कोई खर्चा कर दिया सिंध में। तो मेरे भाई कुंडी साहब, आप भी उसी सूबे से आपका ताल्लुक है जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है। आप अपने सूबे की बात जरूर करें। ये फेडरेशन मजबूत तब होगी जब सूबे मजबूत होंगे। मैं सिंध के हकूक के साथ खड़ा हूं, आप भी खैबर पख्तूनख्वा के हकूक के साथ खड़े हो। जिस सूबे से आप डिप्टी स्पीकर बने, जिससे मैं फेडरल स्टेट मिनिस्टर बना, 192 अरब रुपए का मकरूज है हमारा मरकज, हमें एक टेडी पैसा नहीं दे रहा। हमारे प्रोजेक्ट्स जो 50% में 1-2 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा पैसे दे नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं कि भाई वहां से विफाक से पैसे नहीं आ रहे। बात करें, ठीक है, मैं जरा पहले मुखालफत अपनी जगह, सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन केपीके को अपना हिस्सा दो, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। और दहशतगर्दी की जंग में सबसे पहले गोली तो कुंडी साहब, आप और मैं और हमारे लोग खा रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद अभी रात को पहुंचा हूं, मेरे 2-3 दिन जो है ठीक है, आपका जवाब आ गया। अली भाई इजाजत दीजिएगा, मैं मोहसिन बेग साहब, एक तो उन्होंने आपको बड़ी तफसील से बता दिया कि इलेक्शन चाहिए क्यों, जो आपका सवाल था,
और दूसरी चीज़ ये कि अब जिस तरीके से इलेक्शन चाह रहे हैं, आपने कहा कि वफाक में नहीं होगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी हमने PMLN के भी 5-6 महीने तोड़ लिए हैं। आपको ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं इलेक्शन इकट्ठा ही हो जाए? शायद ये अगर कह देते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, तो उसको देखते हुए PMLN या पूरी PDM ये डिसाइड कर ले कि अब आप जनरल इलेक्शन की तरफ भी चले जाएं। अच्छा, आपके सवाल से पहले मैं थोड़ा सा खान साहब का बातों का जवाब दे दूं। बेसिकली जो अमेरिकन बयानिया था उसकी नफ़ी खान साहब ने खुद की है, बार बार की है कि वो गलत था। वो जो साइफर था, ऐसे साइफर रोज आते हैं, उसके ऊपर आप एक बयानिया आपने बगावत का, गैरत का और इज्जत का बना लिया, और फिर आपने वहाँ लॉबिंग फर्म भी हायर कर ली जिसको आप कहाँ से पैसे दे रहे हैं उसका ये नहीं बताते वॉशिंगटन में, और जिसको हायर किया वो पाकिस्तान न्यूक्लियर के खिलाफ जो एक कैंपेन है उसका वो हेड है, और उसने बिलावल भुट्टो को वहाँ पे अमेरिका में एक ही क्वेश्चन किया और वो न्यूक्लियर के ऊपर किया, और उसके ऊपर जब जो बाइडन ने भी न्यूक्लियर के ऊपर जो बात की आउट ऑफ ब्लू, हमारे न्यूक्लियर के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था जिसपे जो बाइडन ने बयान दे दिया। दूसरी बात, आपने वो बयानिया झूठ पे मबनी बनाया, और आपने खुद कहा कि जब वो DG ISI फैज को नवंबर पिछले साल हटा रहे थे तो मुझे पता था मेरे खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। आपको अगर सब पता था तो फिर ये अमेरिका का बयानिया कहां से आ गया? और दूसरी बात ये है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो जमहूरियत में लंदन में 13 बार हुआ है, और ये हमारी जमहूरियत वहीं से आई है, वरना इस्लाम में तो ये जमहूरियत का तस्वर नहीं है। और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है वो आपकी जमात आप पे करती है, अपोजिशन तो आप पे कर ही रही होती है। आप में इतनी सलाहियत नहीं थी कि आप लोगों को रोक सकते, और आपने जो कारनामे गवर्नेंस के किए हैं वो सबको पता है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। अली मोहम्मद खान साहब ने तो बहुत लंबी तो मुझसे बताई हैं, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहता था कि हमारा जो टोटल कर्जा था वो 23 बिलियन था। 21 बिलियन खान साहब ने कर्जा लेके उसको ले गए 44 बिलियन पे, ठीक है ना जी, डॉलर का। और जब इनको हुकूमत मिली तो डॉलर 114 पे था, उसको ले गए 189 पे। तो ये बातें मत करेंगे जी उसने क्या कि हाँ डाउन स्लाइड गया, वो डाउन स्लाइड अभी तक जा रहा है, रुक नहीं रहा। इनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं थी, और खान साहब भी कहते थे मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हल है किसके पास? जो देखिए इसको हो गई है, जो महंगाई हो गई है, उसका ये नहीं सही कर पा रहे। खान साहब वापस आते हैं, एक ही हल है, और वो खान इमरान खान नहीं होने देगा, क्योंकि उसका भी फॉरेन एजेंडा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपके फाइनेंशियल्स बेहतर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं खान साहब अगर आज ये तकरीरें, जलसे सब छोड़ दें, चुप करके घर बैठ जाएं, नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए ये इलेक्शन करवा दो, रफर डाल दो, रैलीज कर दो, क्या गेम किया है पिछले 8 महीने में खान साहब ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करके। और फिर ये जो इन्होंने IMF की डील सबोटाज करने की कोशिश की, वो ऑडियो भी आप सुन लीजिए। फिर उन्होंने अभी डॉलर कहा कि सब डॉलर निकाल लो जो प्राइवेट बैंकों में है, ये इनकी मुहिम चल रही है, और 700 मिलियन डॉलर निकल गया एक ही। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? तो ये क्या है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ये आपका मुल्क नहीं है जी बेग साहब, वो कुछ कह रहे हैं आप जी। मैं उनकी बात में तो बोला ही नहीं था। वो मैं एक मिनट भाई, सर जी, होल्ड योर हॉर्सेस, आई जस्ट वांट टू स्टॉप हिम हियर। बड़े मेरे लिए मोहतरम है। मेरा सवाल ये है, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, मैं उनको किसी गैर मुल्क का एजेंट नहीं समझता, ना वो गद्दार है। पॉलिसीज पे आप डिफर कर सकते हैं। आप जब यहाँ नेशनल नेटवर्क पे मोहसिन बेग साहब बैठ के कहते हैं कि इमरान खान साहब का फॉरेन एजेंडा है, तो फॉरेन एजेंडा तो मुल्क दुश्मनों का होता है। मैं तो आपको भी मुल्क दुश्मन नहीं समझता, आप मुहिब वतन है, हम सब मुहिब वतन है। हाउ कैन यू से कि इमरान खान का फॉरेन एजेंडा है? मैं आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसीज पे एतराज करूंगा, मैं कहूंगा कि उन्होंने किया है, लेकिन मैं ये भाईजान आप कैसे कह सकते हैं फॉरेन एजेंडा तो या कुलभूषण या देव का होगा या नरेंद्र मोदी का होगा। मेहरबानी फरमाए इस तरह के इल्जामात ना लगाएं, आप पॉलिसीज पे आके बात करें। आप ये कहें कि जनाब ये पॉलिसी खान साहब की गलत थी, इसको ऐसे होना चाहिए, ये कहना है उसका फॉरेन एजेंडा है। ये तो आप वो बात करें जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जनाब यहूदी एजेंट है। ये कौन सी बात होगी? जनरल इलेक्शन के लिए इसका जरा जवाब दें। फॉरेन पंजाब में इलेक्शन होता है, KPK में इलेक्शन होता है, तो प्रैक्टिकली वफाकी हुकूमत तो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी ना। नहीं, क्यों आ जाएगी? कैंपेन में लगे हुए हैं, पंजाब जा रहे हैं, अभी भी उसी की बात हो रही है। पंजाब में जो मेजॉरिटी MNAs हैं वो PMLN के हैं, उनके नीचे ही इलेक्शन होने ना जी। और इन्होंने जो इतने अरसे से अपने MNAs को निकाला, फिर बाय इलेक्शन हुए, खान साहब उसमें खुद खड़े हुए, और फिर खुद भी वोटर्स के पास
और ना कौमी असम्बली में है, तो वोटर जो वोट दे रहा है आपको, वो बार बार किस लिए दे रहा है कि आप उनकी नुमाइंदगी जाके कौमी असम्बली में करें और उनकी आवाज पहुंचाए। आपने तो मजाक बना लिया हुआ है ठीक है इलेक्शन को। कुंडे साहब वो कहते हैं कि जी हमारे इस्तीफे ये मंजूर नहीं कर रहे जानबूझ के, इन्होंने गिने चुने चंद इस्तीफे मंजूर किए जहां इनको लगता था ये जीत जाएंगे ज़मीनी इलेक्शन करवा के। अब ये जो बार बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, क्या इस पूरे केस के अंदर अब आप इनके एमएनए के इस्तीफे मंजूर कर लेंगे कि भाई ये तो है ही नहीं, वापस कैसे आ सकते हैं? ये तो कह रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं कि आ जाएंगे वापस। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इस्तीफों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखें बट दे वांट टू कम बैक। जो पीटीआई की बात चल रही है कि वो पार्लियामान में वापस आएंगे, उसके बाद कहेंगे, और फिर शायद हो सकता है कि इमरान खान के अलावा अपने किसी बंदे को वजीर आजम के लिए उम्मीदवार भी खड़ा कर दें, बाद में असम्बली तहलील कर दें। सब कुछ हो गया, वजीर आजम बन गए। वो तो तब भी नहीं बनेंगे, वो तो सारे इलेक्शन ये देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक जमहूरी अमल है, प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी एक प्रोसेस है, वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा उसके बाद। और जब भी इनकी ख्वाहिश है, जब भी ये है, बिल्कुल आए, बताएं। इनका ये ख्याल था कि शायद एमक्यूएम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, हम इतिहाद से अलग हो गए, हम अपोजिशन बेंचों पे बैठ रहे हैं, और फिर ये कहेंगे ये एतमाद खो गया और आप अपने एतमाद का वोट ले लें। वो नहीं हुआ। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूँ, जब वो मुल्क अमेरिका जब अफगानिस्तान से जा रहा था, उन्होंने अड्डे मांगे नहीं। जाते हुए अड्डे मांगते हैं, ये कहते हैं हमने अड्डे नहीं दिए। मुझे बताएं, जो आपके सारे होटल इस्लामाबाद के भरे हुए थे ट्रांजिट लोगों से, और उनको यहाँ पर होता, उस वक्त आपने नहीं दी जगह। सिर्फ पाकिस्तान ही मिल रहा, सारे होटल, सारे आपके पार्क्स भरे हुए थे, टेंट्स लगे हुए थे। अड्डे मिल गए? नहीं, अब दूसरी बात है, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात ने अड्डे नहीं दिए अभी तक। अब दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की। मैं आपके साथ आज भी खड़ा हूँ, और मैं आपसे 4 साल पहले भी खड़ा था। आप मुझे बताएं, आप मुझे रिकॉर्ड निकाल के दें, और इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड लेके आऊंगा कि आपके वज़ीर आला महमूद खान, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, सीसीआई की मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा उसने कितनी दफ़ा लड़ा। हम आज भी अपोजिशन में हैं केपीके में, और हमने बार बार कहा महमूद खान आप हमारा केस लड़ें, हमारे वसाइल का केस लड़ें, लेकिन उसने अपनी नौकरी पक्की करनी थी। वहां पर सुमन बुकमन बैठ के आता था, और उसने कभी भी केस अगर उसने लड़ा है, मुझे आप दे मिनट्स ऑफ द मीटिंग। हम आज भी कहते हैं, अगर हमारे सूबे के हालात खराब हैं, अगर हमारे सूबे में कोई सिचुएशन है, तो देखिए सियासी जंग आपस में चलती रहती है, लेकिन आप कहें फेडरेशन से कहें कि हम इस वक्त जंगी हालात में, आप हमारे साथ सपोर्ट करें। ये इनका वज़ीर-ए-आला ये भी नहीं कहता कि मेरे हालात मुझसे कंट्रोल में नहीं है, मेरी मईशत तबाह हो चुकी है। ये चीजें मतलब कहे और बोले, अगर हमारे फेडरल हुकूमत नहीं, मैं अर्ज करूं, ये क्या इस हालात में आपकी मईशत तबाह हो चुकी है? भाईजान मुझे बाद में कंप्लीट कर दे, उसके बाद आपका मैं बयानिया सुन लूंगा। 1 मिनट सबर कर, 1 मिनट मुझे माजरत के साथ, आप 1 मिनट। आज अगर हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा अगर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, मईशत की वजह से तबाह है, क्या आपके वज़ीर आला ने कभी पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन को बुलाया कि वो मेरे साथ दो इस्लामाबाद के लिए? आपने तो बुलाया नहीं। आपने तो अपोजिशन के साथ जो सलूक किया है, आप आज कहते हैं कि हमें पैसे दें। कैसे आप पैसे मांगे? आपने अपोजिशन को जिस तरीके से 4 साल मतलब है कि किया। तो ये चीजें जो है ना, देखें आप अब आपने कश्मीर में एतमाद किया, अपने ये वज़ीर आज़म पे एतमाद किया, हमने नहीं किया। उसमें तो हमने आपसे नहीं पूछा। जिन्होंने जो इनके जो पहले कह रहे थे हमारे न्याजी में मिल गए, कश्मीर में ये मिल गए, उन्हीं के ऊपर एतमाद किया, और जिस बंदे को लाया वो आपके सामने है। हमें कोई मतलब, हम उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहते, दुनिया उसके ऊपर तबसरा करती है। जिस शख्स को इन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, इनका अपना इस्तेहकाक के बनाने दें। लेकिन ये चीज़ें अगर आप कहें कि ये चीज़ें आप आएँ, आपके वज़ीर ने अपने हुकूक की बात की होती, आज हमारा सूबा दिवालिया न होता। आप GDP फलाना चीज़, भाई गरीब आदमी कहता है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप GDP फलाना, उस गरीब आदमी को GDP क्या, उसको कहता है मुझे तनख्वाह दो अपने टाइम पे, आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल्स नहीं मिल रहे हैं, सारा स्टैंड स्टिल सूबे पे हो गया है, आप बैठे हुए लाहौर में। लेकिन इंशाल्लाह ताला यौम निजात बहुत जल्दी मना रहे हैं। तो कह रहे हैं अभी तो वो आप जिनकी बात करें महमूद खान साहब, वो तो मंगल को केपीके असेंबली तहलील कर रहे हैं। देखें, ये नहीं तहलील करना चाहते थे। अब मैं क्योंकि अली मोहम्मद खान समरी भिजवा दूंगा। मैं कहता हूँ, मैं आज कहता हूँ, मुझसे रब्ता किया है PTI के कुछ लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा से, और बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़े हमारे मोतबर हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप मेहरबानी करें, मंडे को नो कॉन्फ्रेंस मोशन मूव करा दें हमारे खिलाफ। हाँ, मैं क्यों करें? अली मोहम्मद खान मैंने कहा आप लोग करें ना। मैंने कहा आप लोग असेंबली तोड़ने, कल तोड़नी आज तोड़ दें, आपका शौक है। हम तो नहीं कह रहे कि असेंबली तोड़ना, ताकि अदम एतमाद की तहलील आ जाएगी। तो हमारे पास मेंबर्स नहीं हैं, अदम एतमाद। हाँ, पंजाब में हमारे पास बड़ी नैरो मार्जिन था, हमने कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन हम क्यों अदम एतमाद करें? ठीक है, चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग एक दो जमातों के साथ किया, और मुझे उन्होंने रब्ता किया, हमने कहा हम नहीं करना चाहते, आप अपनी असेंबली अगर मंगल क्यों आप आज तोड़ दें। मैं इसका जवाब अली मोहम्मद खान साहब से लूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लें। पहले ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल करीम कुंडी साहब ने भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के कुछ लोग जो हैं वो इनको फ़ोन करते रहे और ये कहते रहे कि सोमवार को आप तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो वज़ीर आला के खिलाफ जमा करा दें। और वैसे एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो असम्बली तहलील नहीं हो सकती। अली मोहम्मद खान साहब, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। देखिए, एक तो सिक्योरिटी कुंडी साहब ने दोबारा बात की है। अली मोहम्मद खान साहब जी, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, खासकर जो टेररिज्म से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसमें मरकज ने हमेशा सूबे के साथ मिलकर काम करना होता है। मोहसिन बेग साहब, केयर टेकर सेटअप के हवाले से जो बात हो रही है कि PMLN ने तो डिसाइड किया है कि वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो नहीं चाहते डिलिब्रेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो यानी दोनों तरफ से एक एक लिस्ट तैयार की जाएगी, 3-3 नाम आ जाएंगे, नहीं होता एग्रीमेंट कमेटियों में चला जाएगा, वहां नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो नाम आएगा ऑब्वियसली उन्हीं लिस्ट में से आएगा, तो बात वहीं जाके ठहरेगी या उससे पहले कोई हल निकल सकता है? आपस में वर्किंग रिलेशनशिप इतना डिस्टर्ब है। मेरा ख्याल में खान साहब ने भी कोशिश नहीं की, उधर से परवेज इलाही साहब ने भी नून लीग के साथ कोई कोशिश नहीं की। अब नून लीग भी नहीं चाहती कि वो इनके साथ बैठे, तो इनका किसी एक नाम पे इत्तेफाक करना बड़ा मुश्किल नजर आता है। तो नेचुरली बात आगे ही जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्हीं नामों में से जो ये देंगे तीनों। अच्छा, वैसे अभी जो नाम चल रहे हैं, आजम सुलेमान, शुएब सादल, आसिफ सईद खोसा, आपके पास तो खबरें होंगी ना कोई? नहीं, अभी नाम फाइनल नहीं हुए दोनों साइडों से। मतलब खान साहब वाली साइड से तो मुझे नहीं पता, परवेज इलाही साहब वाली यहाँ भी नाम फाइनल नहीं हुए। और नाम मेरे ख्याल में एक मतलब 17 से पहले आपने नाम देने हैं तो फाइनल हो जाएंगे। लेकिन ये जो नाम चल रहे हैं ये खुद ही चला देते हैं और खुद ही अपनी हवा बना देते हैं। तो इनमें से आपको लगता है जो नाम अभी तक चल रहे हैं इनमें से कोई नहीं समझता? ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, जब तक इंटीरियर मिनिस्ट्री और वजीर आजम उनको साथ बैठाता नहीं है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें आपने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वजीर आला को बुलाया तक नहीं। आपको बुलाना चाहिए था, आप उनको बुलाते, उनके साथ आप गुफ्तगू शनीद करते। ये महमूद खान साहब पूरे मुल्क को इकट्ठा नहीं करेंगे, ये वजीर आजम पाकिस्तान इकट्ठा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये बात है कि कोई अदम एतमाद, तो ले आए सर अदम एतमाद, 2 दिन में उसका फैसला हो जाएगा, उसके बाद फिर तहलील कर देंगे। लेकिन जो काली भीड़ अगर कोई यहाँ आपको बता रहे हैं तो वो नहीं लाना चाहते। सवाल ये कि क्या आपके लोग चाहते हैं कि PDM लेकर आए? देखिए मेरे भाई, अगर आपने अदम एतमाद लानी है तो ले आए, हम उसको 2 दिन में फारिग कर देंगे, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। भाई आपकी ख्वाहिश है, आपकी जमात की ख्वाहिश है, हम मिलते वो कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। हम कहते हैं असेंबली कल तोड़ते हैं, आज तोड़े। शायद उन्होंने पूरा सुना नहीं। वो ये अली मोहम्मद खान साहब ये नहीं चाहते तहरीक अदम एतमाद लाना, ये कह रहे हैं, इनका क्लेम ये है कि PTI के MPs ने इनसे राब्ता करके बोला है कि आप प्लीज ले आए ताकि हमारी असेंबली टूटने से बच जाए, हमारी हुकूमत चलती रहे। किसने इनसे राब्ता किया है? पता नहीं किसने इनसे राब्ता किया है। कौन है जो अपना सियासी जो है मुस्तकबिल तारीख करना चाहता है? बड़े अहम बंदे ने किए, लेकिन मैं उनके और मेरे एक ऐसा ताल्लुक है जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ठीक है, बट उन्होंने कहा कि मैं ऑन ओथ की बात कर रहा हूँ। चले जो कोई भी शख्स इमरान खान साहब से गद्दारी करेगा, अल्लाह ताला उसका पर्दा नहीं रखेगा, ये मैं आपको बता दूं। वो आपका और उनका मामला है। चलें, थैंक यू सो मच। आई हैव टू वाइंड अप हियर, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, मोहसिन बेग साहब, फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।